जय माता की। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से हम देवी का हर अध्याय पढ़ेंगे और आज हम पढ़ रहे हैं नवदुर्गा प्रार्थना। आइए शुरू करते हैं। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री है, किए बैल पर असवारी। अर्धचंद माथे पर सोए, सुंदर रूप मनहारी। लिए कमंडल फूल कमल के और रुद्राक्षों की माला। हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियाला। पूर्ण चंद्रमा सी शोभित है देवी चंद्रघंटा माता। इनके सुमरे निर्बल भी सबल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी है कुष्मांडा, इनकी लीला है न्यारी। अमृत भरा कलश है कर में, किए बाग की असवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ देवी करने वाली। मंगलमयी सकंद माता है, जग को दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ। दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ। सप्तम काल रात्रि है, देवी महाप्रलय ढाने वाली। परिणाम मात्र का रक्षण करती, महाकाल को खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन जिनका, तन पर है श्वेतांबर माला। यही महागौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पक्ष, कर में धारण करने वाली। यही सिद्धिदात्री देवी है, रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय कल्याणमय नवदुर्गे, जय हो शक्तिदायिनी माँ। जयति जयति चंडी नवदुर्गे, जय गिरिजा महारानी माँ। देवी कवच। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिनके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी नहीं हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रकर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंसा गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी की स्मरण करते हैं, उनको सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं, निसंशय उनकी आप रक्षा करते हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी वाराही महिष पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। सवेत रूप से धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाले ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई, सभी आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक रत्नों से विभूषित सभी योग्य शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। यह सभी देवियां क्रोध युक्त मुद्रा में रथों पर सवार होकर दर्शन देती है। ये शंख चक्र गदा शक्ति, हल मूषल खेटक तोमर परशु पाश कुंद त्रिशूल उत्तम आयुध सारंग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती है। हे देवी, आपके दर्शन करना कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्रिक देवी करे। अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैत्य कोण में खड़ग धारिणी, पश्चिम में वारिणी, वायु कोण में मृग वाहिनी, उत्तर में कुमारी, ईशान कोण में शूल धारिणी, ऊपर ब्रह्मानी जी, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इसी प्रकार सब वाहिनी चामुंडा देवी दशों दिशाओं में रक्षा करे। जया मेरे आगे की विजय, पीछे की बाई ओर अजीता, दाई ओर अप्रजिता,
रजिता रक्षा करे। उद्घोतनी मेरी शिक्षा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर बोहो की, यशविनी बोहो के मध्य में त्रिनेत्र, नासिकाओं की यमघंटा देवी, नेत्राओं के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यमघंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शांखिनी, कानों के द्वार वासिनी, कपोलों की कलिका, कानों के मूल देव की शांकरी देवी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कुमारी, कंठ की चंडिका, गले की चंद्र घंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक को कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुधारी रक्षा करे। कंठ से बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठन नलिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगिनी एवं मेरे भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नखूनों की शूलस्वरी, कुक्षी की कुलस्वरी रक्षा करे। हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करे। सपनों की मद्देवी की, मन की शोक विनाशिनी, नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रिय की गरेश्वरी, लिंग की हुतकामिनी, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करे। गुल्फों की नरसिंगी, पाँव के तलुओं की तेजसी, उंगलियों की श्रीधारी देवी और तलुओं की पर्वतवासिनी रक्षा करे। नखूनों की दृष्णा कराली, केशों के उद्रव केशिनी, रोम छिद्रों की कुमारी और त्वचा की वागेश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, अंतड़ियों के कालरात्रि, पितृ की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। परम कोश की पद्मावती, कफ की चुंडामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अपेक्षा देवी रक्षा करे। हे ब्रह्मानी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छाया की छत स्वेदी और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्य की रक्षा करे। मेरे पद की सुपथा, मार्ग की क्षेमकरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजय मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित है, उन स्थानों की पाप नाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य आदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं नहीं जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष का ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं का दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो 3 संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच पाठ कर ले, तब तक पर्वत वन काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी रहती है। तब तक ऐसे पुरुषों की संतति होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदा शिव के साथ आनंद